दोस्तों स्वागत है आपका आज की भूतिया कहानी में। दोस्तों कहानी सुनने से पहले अपनी आंखें बंद कर लो और अपने कानों में एयरफोन्स लगा लो ताकि आप जो भी सुनो अपने आसपास महसूस कर सको। तो दोस्तों आज की कहानी है भूतिया ओयो होटल रूम की कहानी। दोस्तों ये कहानी है करिश्मा और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से मिलना नहीं हो पा रहा था। करिश्मा और संजय ने कई दिन की कोशिशों के बाद आखिरकार दिल्ली में मिलने का प्लान बनाया। करिश्मा ने घूमने की सारी जगहों की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान किया था ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टे करने के लिए उन्होंने एक होटल को बुक कर लिया। बुक करने के बाद 18 मार्च की रात को दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर। करिश्मा संजय से बोलती है, हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीब 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और इस होटल को देखकर संजय बहुत खुश हो जाता है और करिश्मा को बोलता है कि करिश्मा तुम्हारी चॉइस और प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है। दोस्तों दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने कमरे में पहुंचने के बाद दोनों फ्रेश हो गए और फ्रेश होने के बाद दोनों बातें करने लगे। दोस्तों दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, इसलिए दोनों का 1 साल बाद मिल पाना हो रहा था। और इस बीच 1 साल में दोनों के साथ जो भी हुआ वो एक दूसरे से उस बात को शेयर करने लगे और बातें शेयर करते करते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। करिश्मा और संजय दोनों के दोनों एक दूसरे की आगोश में समाने लगे। संजय करिश्मा से बोलता है, यार हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते, एक साथ रहने में कितना मजा है। करिश्मा कहती है, देखो संजय, कोशिश तो मेरी भी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा साथ रहें, मैं भी यही चाहती हूँ। दोस्तों ये दोनों बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में थे और दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक रूम के बाथरूम से एक आवाज़ आती है और दोनों डर जाते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि गीज़र में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि ये किसी दीवार पर नाखून मारने की आवाज़ है। ऐसा समझ में आता है कि करिश्मा काफ़ी डर गई और वे संजय को ये बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ पढ़ने लगा। संजय बोलता है, वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा संजय से बोलती है, मैंने तुम्हें खामा डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर लेट गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें अटक गई और वे जोर से चिल्लाई, संजय। संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वे उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा। करिश्मा को उस कमरे में किसी तीसरे का एहसास होने लगा था। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहाँ रुकने नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नज़ारे को देखने के बाद दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन? अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो मंजर आम नहीं था। वो मंजर देखने के बाद दोनों घबरा गए। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफ़ी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर दोनों बहुत ही डर गए। अब बस वो दोनों इस होटल से किसी भी तरह भागना चाह रहे थे और जाकर दरवाज़ा खोलने लगे, लेकिन दोस्तों दरवाज़ा बिल्कुल जाम हो चुका था। बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। इतने में ही पास रखी अलमारी अपने आप गिर गई। करिश्मा को ये मालूम हो चुका था कि हो ना हो इस कमरे में तीसरा कोई तो है। तभी अचानक एक काला साया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है,
जिसे देखकर दोनों के पसीने सूख जाते हैं और जोर जोर से वे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक वो काला साया अचानक से तेज रफ्तार में आकर संजय का गला पकड़ लेता है और गला घोट देता है। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये बात सुनकर उस काले साये ने हवा में लिखा कि सच बोलो, लेकिन ये बात दोनों में से कोई भी पढ़ना नहीं जानता था, क्योंकि वो अजीब ही भाषा में लिखी हुई थी। उसके बाद काले साये ने फिर कुछ हवा में लिखा, और जो उसने लिखा था वो लिखा था कैमरा। संजय कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगता है, जिस पर उसने कहा, ये कैमरा मैंने ही लगाया है, मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय की ये बात सुनकर करिश्मा के पैरों को नीचे से जमीन खिसक गई और वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। दोस्तों, संजय ने यहाँ आते ही छुपके से कैमरे को छुपाकर लगा दिया था ताकि इन दोनों के बीच में जो भी हो वो रिकॉर्ड हो सके और वो करिश्मा को ब्लैकमेल कर सके। ये सुनने के बाद करिश्मा का दिल बिल्कुल टूट चुका था और करिश्मा जोर जोर से रोने लगी। तभी काला साया अचानक जोश में आता है और वो संजय को उठा उठा कर फेंकता है, और इतना फेंकता है कि संजय का दम टूट चुका था, यानी संजय दोस्तों मर चुका था। दोस्तों, उस काले साये ने करिश्मा की जिंदगी को बिल्कुल खराब होने से बचा लिया, वरना करिश्मा की जिंदगी नर्क बन जाती और उसने संजय को मार डाला और उसकी सजा उसको दी। तभी काला साया करिश्मा से कहता है कि तुम डरो मत और ना रो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, बल्कि तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई थी। मेरी ज़िंदगी भी इसने ऐसे ही ख़राब की थी, लेकिन मैं कमज़ोर थी, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं किया और छत पर से जाकर गिर गई और आत्महत्या कर ली। लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली और आज मुझे मुक्ति मिल गई। और दोस्तों, ये बात कहने के बाद वो काला साया वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं ऐसी ही सीख वाली भूतिया कहानी के साथ।